So hey guys, welcome back to all of you on my channel India Let's Study. Here we are with a new video. जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेक्स्ट बुक ग्रेडअप एंड अनअकैडमी. सो अभी तक हमने ग्रेडअप एंड अनअकैडमी के बारे में ही डिस्कस किया था. आज हम टेक्स्ट बुक को भी ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा है आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं वो अनअकैडमी और ग्रेडअप के रिगार्डिंग ना होकर टेक्स्ट बुक्स के लिए भी आपके कमेंट्स भी आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के प्रीवियस वीडियो पे जो हमने बना चुके हैं पहले. अभी तक लगभग 2 वीडियोस हो चुकी हैं हमारे ग्रेडअप और अनअकैडमी के रिगार्डिंग. तो अभी आप लोगों के जिस तरीके से कमेंट आए हैं कि टेक्स्ट बुक और अनअकैडमी में कौन बेटर है और ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक में कौन बेटर है, तो आज हम ये सारा कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे और तीनों ही ऐप को बिल्कुल क्लियरली समझेंगे. किस ऐप में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, किस ऐप का आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मॉक टेस्ट किसके अच्छे हैं, ऑनलाइन स्टडी में टीचर्स कहाँ के अच्छे हैं, कौन सा आपको बजट में आने वाला है, कौन सा आपको जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कौन सा आपको कम पे करने पर अच्छा मिल जाएगा. ठीक है, तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में. ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं ऑनलाइन स्टडी या मॉक टेस्ट के लिए, तो लेने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप बेहतर और अच्छा चुनाव कर सकें. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए. और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो टीचर्स अड्डा @teachers_07 इंस्टाग्राम एंड @India Let's Study हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. नंबर 1 पर हम रख लेते हैं अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक को. तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के लिए ले लेते हैं क्या इसमें आपको मिलेगा, क्या आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. ठीक है, 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं एक एक को. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट फॉर मॉक टेस्ट. अगर हम तीनों ऐप के रिगार्डिंग बात करते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ऐप है आपका. अगर आपको खाली मॉक टेस्ट ही चाहिए तो टेक्स्ट बुक में आपको मॉक टेस्ट की क्या फैसिलिटी है मैं आपको बता देती हूँ. आपने मान लीजिए एसएससी, रेलवे, टीचिंग, कैट और भी कोई भी एनी एग्ज़ाम अगर आपके हैं, तो मान लीजिए आपने क्या किया टेक्स्ट बुक पर एसएससी के लिए आपने क्या खरीद लिए, मॉक टेस्ट आपने खरीद लिए. तो बाकी के जो टीचिंग एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम या कैट के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपके क्या हो जाएंगे, मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाता है कि आप किसी भी एक कोर्स के अगर मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो आपको बाकी कोर्सेज के मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल यहाँ पर हो जाते हैं. ठीक है, और जो मॉक टेस्ट होते हैं आपके वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. वहाँ पर आपका क्या होता है, टाइम टू टाइम एनालिसिस होता है. अब आप पूछेंगे टाइम टू टाइम एनालिसिस मीन्स मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई भी मॉक टेस्ट वहाँ पर लगाया तो उसमें से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपका हार्ड था, नहीं था, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, नहीं किया, कितनी बार ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, नहीं है, कितना टाइम आपको इसमें लेना चाहिए था, कितना आपको टाइम इसमें नहीं लेना चाहिए था, इसी तरीके से. ठीक है, तो आपको सभी कुछ मिलता है यहाँ पर इसके अगर आप मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो. और अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, अगर आपने मान लीजिए एसएससी के लिए मॉक टेस्ट खरीदे हैं तो वैलिडिटी आपकी होती है 1 ईयर के लिए उसकी. ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी आपकी उसकी होती है. और अगर हम बात करें इसके प्राइसेस लगभग 300 प्लस में ही इसके प्राइजेस आपको मॉक टेस्ट के लिए मिल जाती है. ठीक है, तो अभी हमने बात की है सब मॉक टेस्ट के लिए. ठीक, तो अगर बात करें मॉक टेस्ट के लिए तो टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट फॉर मॉक टेस्ट. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप मान लीजिए टीचिंग की भी तैयारी कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं कोई एसएससी, बैंक वगैरह का भी एग्ज़ाम क्या होते हैं देते रहते हैं, तो आपको एक ही कोर्स का मॉक टेस्ट अगर आप परचेज करते हैं देन आपको बाकी के कोर्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, बात करते हैं ग्रेडअप के बारे में. ग्रेडअप की जिसकी हम बातें पहले भी कई बार कर चुके हैं ग्रेडअप के बारे में. तो
सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, मॉक टेस्ट का ही जिक्र कर लेते हैं। मॉक टेस्ट की अगर मैं आपको बात करूँ तो ग्रेडअप पर आपको शायद ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने एक कोर्स के अगर परचेज़ कर लिए हैं तो बाकी कोर्सेज़ के भी आपको वहाँ पर क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं होगा। हाँ, अगर आप टीचिंग का, मान लीजिए आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई सा भी कोर्स, मान लीजिए आपने रीट के लिए क्या किया, सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने क्या करा था, केवीएस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था ग्रेडअप का। देन उसके बाद क्या होता है, आप सुपर स्टूडेंट में अगर उनके आ जाते हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सुपर स्टूडेंट ही होते हैं, तो क्या बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। रीट, सी टेट प्लस यूपी टेट प्लस DSSB, PGT, TGT, एनी टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब कहने का ये है, अगर आपने किसी भी एक कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो उसके बाद आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा, सबका सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ओनली फॉर टीचिंग एग्जाम, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लीजिए आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है और आपके बैंक के भी, टीचिंग के भी, सभी का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, नहीं। अगर आपने किसी भी एक टीचिंग एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले लिया है कोर्स के लिए, ठीक है, आपने मान लीजिए रीट का कोर्स परचेज किया है, तो उसके बाद आपको सभी कुछ वहाँ पर, सभी उससे अदर जो टीचिंग एग्जाम के कोर्स होते हैं सभी का आपको मटेरियल वहाँ पर क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। और उस मटेरियल में क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। उस मटेरियल में आपके होते हैं मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर भी आपके उसी में होते हैं, असाइनमेंट होता है उसमें आपका, ठीक है, उसमें आपकी डेली क्लासेस होती हैं जो कि आपकी टाइम टू टाइम स्टार्ट होती हैं। और आपका कोर्स पर मतलब मान लीजिए आपका कोर्स की लिमिट होती है 13 मार्च से आपका मार्च अप्रैल मई जून तक जो भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास जो होती है वहाँ से वो फिनिश हो जाएंगी। आपको रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पर लगभग जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो ग्रेडअप का आपको ये जो बेस्ट है, ये मुझे जो ऑप्शन उसका बेस्ट लगता है, ये आप किसी भी एक कोर्स को परचेज़ कीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ जो है ये आपका बजट में भी होता है, ठीक है, इतना कॉस्टली नहीं होता। अच्छा हाँ, हमने एक बार बात की थी कि ग्रेडअप फ्रॉड के बारे में, एक बार हमारी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि ऐसा आपको सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहिए, तो वो मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगी कि अगर आप, एक सेकेंड, मैं आपको बताऊँगी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इफ़ यू बिलीव इन सेल्फ स्टडी देन यू डोंट हैव टू नीड एनी सब्सक्रिप्शन, ओके। आपको किसी भी ऐप के सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी जहां से आपको फ्री मटेरियल बहुत सारा प्रोवाइड हो जाता है। तो आपको किसी भी ऐप के सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब हम बातें करते हैं कि आपको कौन से ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी से आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि सेल्फ स्टडी से इतना नहीं कवर हो सकता, तो हमें कोई ना कोई डेली कंटिन्यूटी चाहिए, डेली हमें कंटिन्यू क्लास चाहिए होती है, तो किसी भी एक ऐप का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, ग्रेडअप आपका काफ़ी बजट में हो जाता है। आपको 2500 से लेकर 4000 तक का वहाँ पर मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। वो आपका अगर छूट वूट कैसे भी आपको मिल जाता है। तो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कोर्स की क्या होती है, रेंज ये होती है। मैं टीचिंग एग्जाम के लिए बात करूँगी क्योंकि मेरा टीचिंग एग्जाम का ही चैनल है, तो मैं ज़्यादातर आपको टीचिंग एग्जाम के ही कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी आपको, अगर ग्रीन कार्ड आप लेते हैं, वो आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ भी कुछ टाइम प्लस करके दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 1 ईयर हो गया तो वो आपके एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ग्रेडअप के लिए बेस्ट बातें। और अगर बात करें ग्रेडअप के टीचर्स के बारे में, तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर जीएस
जीएस के लिए आपके हो जाते हैं राकेश सर। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, वो तो टीचिंग का है, आपका यूपी एडेड जूनियर का है, किसी के लिए भी। एंड फॉर साइकोलॉजी एंड सीडीपी नन अदर देन अजय सिंह खर्ब सर। अगर आप उनसे एक बार सीडीपी पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी टीचर्स की फिर सीडीपी समझ में आने वाली है, या आपको कोई और टीचर सीडीपी और साइकोलॉजी के लिए बेटर लगने वाला है, ठीक है। फॉर इन्वायरमेंट एंड साइंस के लिए आपके हो जाते हैं लोकेश सर। तो बहुत ही आपको अच्छी फैकल्टी मिलती है आपको ग्रेडअप पे, और बहुत ही आपके बजट में हो जाती है वो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसा कि इनके लोगों में दिखाते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपके यहाँ पर मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपको टीचर्स वहाँ पर पढ़ाएंगे वो ऐसा कुछ ट्यूटर टाइप्स होते हैं, या ऐसे ही मान लीजिए सीटेट क्लियर कर दिया और पढ़ाने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेस्ट और टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं पढ़ाने के लिए। और जो मैं अनअकैडमी आपको किस लिए प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं ये बताना चाहूँगी। अनअकैडमी इज़ द बेस्ट। आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं वहाँ पर, आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं वहाँ पर। आपको अगर उनका प्लस का कोर्स परचेज करते हैं आप, तो आप एग्ज़ाम 100% शायद क्वालिफाई कर पाएँ अगर आप अच्छे से मेहनत करके वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको अनअकैडमी सिर्फ इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ, सबसे पहले तो ये होता है आपका बहुत कॉस्टली होता है, और यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट या कोई क्लास अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं मतलब अनअकैडमी अपने पर्सनली आपको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्टली है, और फ्री मॉक टेस्ट या कोई भी क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कॉस्टली आपको नहीं देखना है, देन यू कैन चूज़ अनअकैडमी, बिकॉज बहुत अच्छा ऐप है ये भी, और आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर से पढ़ाई करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हमने एक एक डिस्कस कर लिया है। अब हम लास्ट में समरी कर लेते हैं तीनों के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऐप है बेस्ट, रियल में कौन सा है बेस्ट है, या कौन सा, मैं अपना आपको पर्सनल रिव्यू बता रही हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे या तो टेक्स्ट बुक से कुछ यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, ग्रेडअप से या अनअकैडमी से। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं देन यू कैन गो विद टेक्स्ट बुक, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से बेस्ट आपका कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक कोर्स के लिए परचेज कर लेते हैं तो बाकी के आपको वहाँ पर क्या हो जाते हैं, प्लस में मिल जाते हैं, और बेस्ट टीचर हैं आपके यहाँ पर। तो क्लासेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऑलवेज ग्रेडअप। एंड अगर आपको, और ये आपका क्या है, कॉस्टली भी नहीं है, और लेकिन अगर आपको कॉस्टली नहीं देखना है, आपको अनअकैडमी चूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए आपको मिलता है प्लस का कोर्स, आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है आप सभी के लिए। तो अगर मैं अपने हिसाब से रैंकिंग करूँ तो मैं 80% ग्रेडअप, देन 70% हो जाता है आपका टेक्स्ट बुक, एंड 65 फॉर अनअकैडमी, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल रैंकिंग है। ऐसा मैं आप सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स का रिव्यू बताया है कि किस स्टूडेंट का क्या रिव्यू है, लेकर वो सिर्फ आपको ग्रेडअप और अनअकैडमी के ही बारे में है, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसमें से 80% स्टूडेंट गो विद ग्रेडअप, एंड बाकी के 20% लोगों ने अनअकैडमी को बेस्ट बताया है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।